Hi guys, good afternoon. So we'll just wait for a few more to join until 12:05 to 12:07 and then we'll get started. All right, guys, good afternoon once again. And you confirm if I'm audible to you? Yes, sir. All right. So, what is your background for both of you, Fayum and Abhishek? Abhishek, what's your background? As in, are you a graduate, a postgraduate, or a 12th Graduate. graduate? Okay, guys. So very shortly, we welcome to Airship Aviation, this small little webinar regarding how to become airport ground staff in the year 2026. Okay, a small introduction about myself, since we are talking about airport and airlines. First of all, I would want to just understand, are you comfortable in spoken English? Okay, because I want this to be a very open conversation. So, are you comfortable in understanding what I'm saying, Abhishek? Little bit. Okay, how about you, Fayum? Okay. So, because what I'm saying is, if Yes, you, sir. Fayum, are you comfortable in understanding what I'm saying? Fayum, can you hear me? Yes, sir. अच्छा ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ या बीच बीच में आप लोगों से कॉन्वर्स कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का भी यूज करता रहूँ, चलेगा? बीच बीच में हिंदी भी थोड़ा सा अरे आवाज सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है। सो वेलकम टू एयरशिप एविएशन। हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, दिस इज बेस्ड इन दिल्ली। दिल्ली में हमारा ऑफिस है। हमारी ओके। जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन है, जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट से एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का एक अप्रोच है हमारी। बिकॉज कई लोग कई बच्चे, क्या होता है ना कि छोटे शहरों से आते हैं, दिल्ली में आते हैं and उनके कई हजारों रुपए तो सिर्फ यहाँ से यहाँ पे 2 या 4 या 6 महीने की ट्रेनिंग करने में, जो रेंट है आपका, जो आप किराया देंगे जहाँ पे भी रहेंगे, वो देने में ही निकल जाता है। तो उतनी हम आपकी बचत करा पाए, ये हमारा एक उद्देश्य है इसमें। और जो हमारा ये आज का सेशन है, ये एयरपोर्ट पे आप ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या क्या कर सकते हैं और 2026 में ग्राउंड स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी जरूरत है। देश भर में इतने एयरपोर्ट हैं, उन सभी जगहों पे तो उसके बारे में ये बात की जाएगी। ठीक है। तो मैं आपसे बेशक हिंदी में जरूर बात कर रहा हूँ, पर आप ये जान लीजिएगा, जब कल को आप कभी अप्लाई करेंगे, चाहे डायरेक्टली एयरपोर्ट पे करें या एयरलाइंस में करें या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी जो रिक्रूटमेंट करती है उसके द्वारा करेंगे, आप ये जान लीजिए एक मिनिमम, एक कम से कम लेवल पे आपको इंग्लिश का उपयोग करना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। मतलब आपको उस लेवल तक एक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप बेसिक चीजें, अगर आपके सीनियर ने आपको कुछ कहा है, वो आप समझ सकें। अगर कोई लेटर या कोई नोटिस या कोई डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है, आप उसको रीड कर सकें। आप उसको, अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो कंप्यूटर पे जो आप टाइप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसको आप समझ सकें। इसमें कोई डिस्काउंट या रिजर्वेशन किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का नहीं दिया जाता। तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, जो अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज अगर कमजोर है तो है, कोई भी कमजोरी होती है, उसको हम उसके ऊपर काम करके वी कैन सर ऑलवेज। आपने एक थर्ड पार्टी से कहा जो, हाँ, हाँ। और थर्ड पार्टी में मतलब वो तो बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं पैसे के वो लोग थर्ड पार्टी में भी। नहीं, नहीं, थर्ड पार्टी मतलब कोई बाहर के ठेकेदार या एजेंट नहीं कहना चाह रहा था मैं। थर्ड पार्टी हम्म। का मतलब है कि कुछ कंपनीज हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है एयरपोर्ट पे काम करने का। जैसे कि अगर आपने सुना हो ए आई सैट्स, या आपने सुना हो बर्ड ग्रुप, या हो गया अदानी ग्रुप, या जी हम्म। एम आर। तो हम्म। ये वो कंपनी है जिनके पास अप्रूवल है एयरपोर्ट पे काम करने का, अलग अलग एयरपोर्ट। जैसे अदानी जो है जयपुर, अहमदाबाद, बम्बई, यहाँ पे है। हम्म। जीएमआर है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है। बर्ड अच्छा। ग्रुप है, बर्ड ग्रुप एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है जो कई एयरपोर्ट्स पे है। एआई सैट्स, एयर इंडिया सैट्स, एयर इंडिया मतलब ये एयर इंडिया की कंपनी नहीं है इसका नाम, लेकिन पहले एयर इंडिया का जैसे मेरे हिस्सा पास हुआ। सर, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए मतलब इंडिगो में, लेकिन वो पैसे का डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने जॉब नहीं किया वहाँ हाँ, नहीं, नहीं, जो पे। तो आपको उन्होंने। कॉल आ रहे हैं, जो आपको हम्म। कॉल आ रहे हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये कॉल
आप लोग जो भोले लोग हैं, जो छोटे शहर के लोग हैं, आप लोगों को बरगलाने के लिए ये कॉल आते हैं। आप इन कभी लोग 475, तो कभी 600, तो कभी 1500, तो कभी 1000 ऐसे मांगा जाता नहीं तो आपको क्या लगता है 500 600 हजार रुपए देने में जॉब लग जाती है क्या? है। वही ना, मेरे पास सारा का मतलब डिटेल है, सब मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैंने पेमेंट हाँ। नहीं किया तो वो कल भी एक आया था, वो भी मांग रहे थे 1100। मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं भेजा ना कुछ किया। आप कुछ मत भेजिएगा, उनके द्वारा कोई लिंक अगर आपके फोन पे भेजा जाए कि इस लिंक पे पैसे दे दें, तो वो सब भी क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ कर देंगे तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है ना, वो भी सब वो 9 2 11 होके निकल जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, तो मैं तो नहीं, लिंक नहीं भेज तो वो क्यूआर कोड भेजते हैं अपना, स्कैनर इस पे वो समझ एक गए। ही बात है। एक ही बात, आप क्यूआर हम्म कोड ले लें, लिंक ले लें, तो वो हम्म बेसिकली आप पैसे दे देंगे और उसके बाद आप उस नंबर पे फोन मिलाते ही रह जाएंगे और वो नंबर ही आपका ब्लॉक कर देंगे। आप उसको कभी पहुंच ही नहीं हम्म। पाएंगे, है ना? हाँ, वो मैंने देखा। तो ये सब हम करेंगे आगे, कल कल थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि जैसे आपसे बात करके अभिषेक, आप मुझे क्या कहते हैं, समझदार और ठीक इंसान दिख रहे हैं, लेकिन जिसकी मुझे लगता है थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कमांड है, वो थोड़ी सी और स्ट्रेंथन, थोड़ी सी मजबूत की जा सकती है ना? हाँ, तो वो मैं मैं थोड़ा, प्रैक्टिस करता हूँ डेली, सब धीरे धीरे हो जाएगी। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी अप्लाई करें, एयरलाइंस में करें, ऑर्गेनाइजेशन में करें, एयरपोर्ट पे करें, या ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको लीगली, जिनको सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है एयरपोर्ट पे काम करने का, इन कंपनी में अप्लाई करेंगे तो हर किसी की एक आशा है, एक आकांक्षा है कि मिनिमम, कम से कम लेवल तक आपकी इंग्लिश की एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम्म। हैं। क्या आप, मतलब मैं आपसे, अगर आप इस चीज को माइंड ना करें, तो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप ये सब आराम से रीड तो कर सकते हैं ना? आप इसको समझ सकते हाँ, हैं? वो समझ में आ रहा है, वो तो समझ में आ रहा है बिल्कुल। जैसे हाउ टू बिकम एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ इन हम्म 2026। हम्म। पायुम, पायुम आपसे भी यही सवाल है मेरा आपको, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब, आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यस बोलने में, सर। समझने? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करूंगा आप लोगों के साथ बात करते टाइम। तो क्या करना है 2026 में? तो आगे चलते हैं। हु इज दिस वेबिनार फॉर? अभिषेक, हम थोड़ा सा ना इंग्लिश में ज्यादा बात करेंगे। अगर आपको ओके कभी ओके, भी कुछ। लगे, या फायुम आपको भी अगर कभी भी लगे कि सर ये थोड़ा हमें पॉइंट समझ नहीं आया है, अच्छा, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, वहां पे मैं रुक ही गया। देखिए, माय डियर फ्रेंड्स, आप बात कर रहे हैं एक सीनियर कैप्टन से। मुझे एविएशन में ओके। लगभग 20 साल हो गए हैं, मैं हवाई जहाज उड़ाता हूँ, आपने पायलट नाम सुना होगा। मैं एक हाँ, वो लीडिंग सुना है। एयरलाइन में हवाई जहाज फ्लाई करता हूँ, मुझे 20 साल एविएशन में हो गए हैं। 20 साल से हम विभिन्न प्रकार के जो ग्राउंड स्टाफ हैं एयरपोर्ट पे, कोई कस्टमर सर्विस एजेंट से जो बोर्डिंग कार्ड इशू करते हैं काउंटर्स पे, टू हमारे सिक्योरिटी वाले, टू आईटी में जिनका काम है, वहां से लेके ग्राउंड रैंप पे जो काम करते हैं, जो ड्राइवर हैं, हमारा हर किसी से डेली के बेसिस पे इंटरेक्शन, मतलब उनसे वार्तालाप हमारी होती रहती है। तो मैं बीइंग अ पायलट, बीइंग अ सीनियर कैप्टन, 20 साल से एक एयरलाइन में, इन चीजों को बहुत करीब से मैंने देखा है, इनकी रिक्वायरमेंट मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। क्योंकि मैं एक एयरलाइन में ऑलरेडी अभी हूँ, तो मैं आपको अपना नाम और अपना स्वयं जो मेरा चेहरा है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि एक लिमिटेशन है कि मेरे पे भी एक बंदिश है पाबंदी कि है। एयरलाइन के हम्म। साथ रहते रहते मैं और दूसरे जगह एसोसिएट नहीं हो सकता। तो बस इन ऑर्डर कि मेरा नाम या मेरा मेरा जो फेस है वो बाहर ना आए, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से मैं अपना नाम और अपना फेस आप लोगों को नहीं दिखा और नहीं बता सकता। तो आई होप आप उतनी मेरी चीज को समझेंगे। बाकी मेरे से बात करके और किस तरह से हमने अपना यह मॉड्यूल बनाया है, आई एम श्योर आप बस इतना, मुझे यही है कि मैंने सही जगह कांटेक्ट किया और मुझे सही जगह में ये आया है, इससे हाँ, भटक नहीं पाया आगे। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग, आप मेरे से बात करके आपको खुद ही को लगेगा कि यार हम किसी हम्म ऐसे इंसान से बात नहीं कर रहे जिसको फील्ड की या उस एरिया की नॉलेज ना हो, या जिनके बोलने में कोई संकोच हो, या जिनकी बात सुन के हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो। आप ऐसे इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे जैसे मुझसे बात करेंगे आपको खुद ही थोड़ी देर के बाद ये फील होता रहेगा। ठीक है? तो बाकी ओके अगर ओके। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो प्लीज फील फ्री। तो ये वेबिनार है किसके लिए? हु इज दिस वेबिनार फॉर? ओके, सो दिस सेशन इज बिल्ट फॉर पीपल हु वांट द ट्रुथ एंड आर विलिंग टू पुट इन जेन्युइन एफर्ट, नॉट शॉर्टकट्स। ओके, सो ये उन लोगों के लिए है भाई, जो
सच चाहते हैं, जेन्युइन एफर्ट डालना चाहते हैं और स्कैम वगैरह में ना फंसे, जो स्कैम में नहीं फंसना चाहते, जिनको शॉर्टकट मारने की कोई कोई ललसा ना हो, जो चाहे यार हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए, चाहे बेशक 2 महीने 6 महीने लग जाएं, जो फीस है मेहनत करेंगे, लेकिन शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट से ये जॉब नहीं लगेंगे। और जो आपको फोन आ रहे हैं, जो क्यूआर कोड शेयर करेंगे, कोई लिंक शेयर करेगा, कोई 500 रुपये मांगेगा, कोई 1000 मांगेगा, आप दे देंगे, वो शाम को अद्धा पौआ ठर्रा या पनवाड़ी के पास जाके उड़ा देगा और कल आपसे बढ़ के किसी दूसरे आदमी को शिकार बनाएगा। तो आप ऐसे लोगों के शिकार, उनके ना आप संपर्क में ना आए, अगर वो आपसे करने की कोशिश करें तो आप उनको ब्लॉक कर दें। आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? 12th पास या ग्रेजुएट, उम्र 18 से 27, कुछ कुछ वेकेंसीज में 30 साल तक की इसमें छूट दे दी जाती है। रेडी टू बिल्ड अ स्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल एयरपोर्ट करियर फ्रॉम द ग्राउंड अप। अब इसमें आप तो ग्रेजुएट हैं, आपने बताया मुझे अभिषेक। फाइव, आप भी हम्म। 12th पास तो होंगे ही, ग्रेजुएट होंगे नहीं तो मे बी आप भी। तो ग्रेजुएट इसमें है। क्या, आप भी ग्रेजुएट हैं, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इंडिगो आप जानते ही हैं, एक एयरलाइन का नाम है। एयर इंडिया यस एक यस। दूसरी एयरलाइन का हम्म नाम है, आकाशा है। हम्म स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट की माली हालत अभी बहुत ही कुछ ठीक नहीं है, तो लेकिन अभी भी है, वो एयरलाइन अभी भी है। और इसके अलावा आपके बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, ये सब तो बड़े वाले हैं ही हैं। इसके अलावा फिर हम्म इन जो बड़े शहर हैं इनको बोलते हैं टियर 1 सिटीज। TIER, टियर 1 सिटीज हम्म मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज। जो हम्म बहुत ही विशालकाय शहर है उनको बोलते हैं टियर 1 सिटीज। फिर टियर 2 सिटीज आती हैं, जो आपकी बेसिकली बाकी सारे राज्यों की जो राजधानियां होगी, जैसे पटना, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, आपका अगर राजधानी नहीं है लेकिन वैसे बड़े शहर हैं जैसे पुणे, नागपुर, ये सारे, ये आते हैं टियर 2 सिटीज। और इसके बाद आती हैं टियर 3 सिटीज, जो इन टियर 2 शहरों से भी थोड़े और छोटे माने जाते हैं, जैसे कानपुर, खजुराहो। पटना। पटना तो टियर 2 मान लीजिए आप, पटना तो बड़ा शहर अच्छा। हो गया। टियर 2। हम्म टियर 3 में जैसे आपका झारसुगुड़ा, या आपका दुर्गापुर, अ, या फिर आप मान लीजिए बरेली, उत्तर प्रदेश में, ये जो शहर है इनको टियर 3 सिटीज बोलेंगे। तो अभी अच्छा। क्या होता है कि एयरलाइन टू एयरलाइन, इंडिगो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, इंडिगो इंडिगो ही अपनी कई ऐसी ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी निकालेगी जिसमें उनको कम से कम एक ग्रेजुएट लेवल का आदमी या एक महिला चाहिए। कुछ उनकी ऐसी भी वैकेंसी आती हैं जिसमें उनको ग्रेजुएट नहीं, 12th पास भी चाहिए होती है। तो इसलिए ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है 12th पास और ग्रेजुएट मींस, कम से कम 12th पास तो होने ही चाहिए आप, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो और भी बढ़िया है। ठीक है, योर सिचुएशन कंफ्यूज्ड, आप अभी कंफ्यूज हैं कि भाई कहाँ से शुरुआत करें, अनश्योर, रियल प्रोसेस क्या है इसका पूरा, क्या कितने इसके स्टेजेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, आप चिंता फिक्र में हैं कि भाई फॉलिंग विक्टिम टू फेक जॉब स्कैम्स, कि यार फेक जॉब स्कैम के जो हमको कोई फोन आते रहते हैं, इतने पैसे दे दीजिए। कई बार कई लोग हैं, जैसे आप तो थोड़े समझदार हैं, आप बच गए हैं, कई लोगों ने 50,000 रुपए गवा दिए हैं इसमें, क्योंकि लोगों को पैसे दे दिए हैं, उसके बाद वो ब्लॉक कर देते हैं, आता पता नहीं होता, गायब हो जाते हैं। घर से बड़ा मेहनत का पैसा माँ बाप का आप लेके कहीं लगा दिए हो और उसके बाद आपको रिटर्न नहीं मिले, तो ये बहुत एक समस्या वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है। सो ये हम बताएंगे अगले 45 मिनट में, जो हम शुरू करेंगे कि भाई मार्केट में आज आज के दिन में आप किस तरह की सैलरी अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हैं 7 स्टेज के, मॉडल इंटरव्यू आंसर्स क्या होते हैं, कि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो किस तरह के आंसर्स दिए जाएं, ये सब की बात हम इसमें आगे चल के अभी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से चल बढ़ने वाला एविएशन मार्केट अभी हिंदुस्तान ही है। ठीक है। और 2026 में अगर आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हैं तो इससे बढ़िया समय आपके लिए अभी नहीं हो सकता और इसमें जाने के लिए, बशर्ते एक मिनिमम लेवल पे आपकी स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी लैंग्वेज, जो बोली जा सके, लिखी जा सके और देख के समझी जा सके, एक मिनिमम स्टेज चाहिए उसका। एंड उसके अलावा एक इंटरव्यू की आपकी तैयारी। क्यों? क्योंकि अभी 2 गुना पैसेंजर हैं। आज से 15 साल पहले जितने लोग ट्रैवल करते थे, आज के दिन में उसके 2 गुना लोग जो हैं
रेलगाड़ी से तो ट्रैवल करते ही हैं, पर हवाई जहाज से उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। उस चक्कर में क्या होता है कि लगभग 100 नए एयरपोर्ट सरकार ने पिछले 10 से 15 सालों में अनाउंस किए हैं। कई जगहों पे बन भी रहे हैं, कई जगहों पे आप खुद ही, जिन जिन शहरों से आप होंगे आपने ही देखा होगा, अब आपके ही जो आसपास के मित्रगण हैं, आपके परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, कई लोग अब जाके एयरपोर्ट जाते होंगे, कुछ कुछ लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया भी होगा। तो इस चीज को जो आप बढ़ते देख रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, और एयरलाइंस ने 1,000 से ज्यादा नए हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है। अगर हवाई जहाज आएंगे तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप सबकी भी ग्राउंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो मोटी मोटी बात यह है कि 2026 में बैठे हुए हम ये आराम से कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ठीक है। फिर जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनियां, क्योंकि सरकारी कंपनी तो एविएशन में कोई बची नहीं है अब। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एंड टीयर 2 एयरपोर्ट एक्सपेंशंस मींस, दो टीयर 2 शहर में जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे पटना, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, नागपुर, पुणे, ये जो टीयर 2 एयरपोर्ट हैं, ये सारे के सारे एयरपोर्ट भी, अगर आप जिस किसी शहर से भी हैं, शायद आपके एयरपोर्ट में भी आपने देखा होगा या अखबार में समाचार में देखा होगा कि एयरपोर्ट को बड़ा करने का काम चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है, कोई नया टर्मिनल बन रहा है, कहीं पे पार्किंग नई बन रही है, कहीं पे रनवे नया बन रहा है। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं इनको बोलते हैं एयरपोर्ट एक्सपेंशन। ठीक है। तो नई कंपनीज आ रही हैं, एयरपोर्ट एक्सपेंशन आ रहा है, इसका सिंपली मतलब ये है कि नई नौकरियों की जो आपको मौके हैं वो भी आएंगे। अब इसमें होता क्या है, ऑनेस्टली क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले तो ये देखिए, एवरी स्कैम प्रोमिसेस 50,000 पर मंथ। ज्यादातर जो आपको फोन आएगा या मैसेज भेजेंगे, वो उसमें दाम ऐसा लिख के देंगे कि आपको सुन के बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा कि अजय आपको महीने के 50,000 रुपये मिलेंगे। हाउएवर, होता क्या है, दरअसल शुरुआती सैलरी इतनी नहीं होती है। अब मैं आपसे आज, दोनों से जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कोई किसी भी तरह की कोई एक मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाना चाह रहा, जो हकीकत है वो बताना चाह रहा हूँ। ओके, जो किसी भी नौकरी में आप स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में आपकी सैलरी कम ही होती है, और कुछ साल के एक्सपीरियंस, आप कुछ सालों तक अगर उस कंपनी में रहते हैं, तब जाके धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती है। आपने अपने पिताजी, अपने घर में अपने चाचा ताऊ, उन सबको भी आपने ऐसे ही बढ़ते देखा होगा। एकदम से कोई सीधा ही शुरुआती उसमें सैलरी ऊपर नहीं चली जाती। दोस्तों आप मेरे को, रियलिटी तो है सर। हाँ जी, रियलिटी तो इसी तरह सही है कि मतलब सैलरी शुरुआती में कम होती है, बाद में धीरे धीरे बिल्कुल बढ़ती है आफ्टर आफ्टर बिल्कुल, एक्सपीरियंस। 100% ऐसा ही होता है। अच्छा, मेरे को आप 30 सेकंड दीजिए, मैं जरा वापस आता हूँ। ठीक है जी। सो बिल्कुल सही समझे आप अभिषेक। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कोई हम्म। झूठे आश्वासन ना देके। तो होता क्या है, आप यहाँ देखिए, फ्रेशर की सैलरी, सीएसए, सीएसए माने कि कस्टमर सर्विस एजेंट, जो आप एयरपोर्ट पे देखते हैं, जो व्हील चेयर पुश करते हैं, जो पैसेंजर्स के साथ वॉक करके उनको जहाज तक लेके जाते हैं, या उनको बोर्डिंग कार्ड इशू करते हैं, या फिर आप टिकट इशू करते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट स्टाफ से जो लाइजनिंग करके उनका सिक्योरिटी, उनका जो बैग स्कैन करने वाला काम है, ये क्या होता है, शुरुआत में आप एंटर करते हैं एज अ CSA, इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट। ओके। कस्टमर सर्विस एजेंट एंटर करने के बाद, फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी भर्ती हुई है, मान लीजिए एयर इंडिया में हुई है, अब एयर इंडिया आपको उसके आगे किस फील्ड में भेजना चाहती है, उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वो ऑर्गेनाइजेशन देगी आपको अपने आप। जैसे मान लीजिए वो चाहते हैं कि आप काउंटर पे बैठे और आप बोर्डिंग कार्ड इशू करें जो भी गेस्ट्स आएंगे उनको, तो वो आपको उस कंप्यूटर को यूज करने की एक बेसिक ट्रेनिंग कंप्यूटर की वो देंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत में क्या होता है, आपकी सैलरी होती है, ये जो रेंज देख रहे हैं आप, 15,000 से 28,000, इससे ज्यादा नहीं ओके। होती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइन में आपको आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, कौन से शहर के लिए हुआ है। अगर दिल्ली बंबई के लिए हुआ है तो आपकी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा होगी, मान लीजिए 25,000 होगी। अगर आपका पटना रांची के लिए हुआ है तो आपकी हो सकता है 15,000 हो। लेकिन जो आपके घर में, आपकी जेब में और जो आपके अकाउंट में बचेगा, वो लगभग उतना ही बचेगा, क्योंकि अगर आपको 25,000 दिल्ली बंबई में मिल रहे हैं तो वहां पे किराया भी उतना ही ज्यादा देना है, खर्चा भी आपका उतना ज्यादा ही होगा। ठीक है। मेट्रो एयरपोर्ट्स दिल्ली बंबई टिपिकली लगभग 15 से 25% आपको ज्यादा देंगे टीयर 2 शहरों के मुकाबले। बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज प्रोपोर्शनली हायर टू, कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स रोजमर्रे का जो जीवन का खर्चा है
कोई दाल रोटी का, दूध दही का, घर का किराया का, वो भी फिर उसी उसी रेशियो के अनुसार वो ज्यादा ही होता है। तो ले दे के आप, अगर ज्यादा बड़े शहर में आपका रिक्रूटमेंट हुआ है तो सैलरी ज्यादा होगी पर खर्चा भी ज्यादा होगा। अगर छोटे शहर में हुआ है तो सैलरी प्रोपोर्शनेटली थोड़ी कम होगी क्योंकि खर्चा भी कम होगा। तो बेस सैलरी 15 से 28 हजार। लेकिन क्या इतना ही आता है? ऐसा जरूरी नहीं है, इसके ऊपर कुछ और अलाउंसेस होते हैं जो जुड़ जाते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट जो है आप जानते हैं ये 24 घंटे या सातों दिन खुले रहते हैं। एयरपोर्ट का कोई होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, नया साल ये सब नहीं होता। एयरपोर्ट तो 24 घंटे खुले रहते हैं और सातों दिन खुले रहते हैं और 365 दिन खुले रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टाफ हमेशा रहता है। तो क्या होता है, शिफ्ट अलाउंस। कई बार क्या होता है, अगर आपने नाइट शिफ्ट ज्यादा दिनों तक करी, अगर आप नाइट शिफ्ट में हैं तो आपको पर शिफ्ट 1500 से 3000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर हर महीने का। क्योंकि नाइट शिफ्ट थोड़ा एक मुश्किल समय माना जाता है। डेली की डेली अगर आप नाइट शिफ्ट में करेंगे तो आप दिन में सो रहे हैं, दिन में आपका घर परिवार उठा हुआ काम कर रहा है, आप सो रहे हैं, तो एक तरह से पर्सनल आपने कमिटमेंट ज्यादा दिया है, उसका आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। रेंज है ये मैं ये नहीं कह रहा कि 3000 से ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है कुछ जगह 3500 भी हो। पर कहने का तात्पर्य यह है कि 1500 से 3000 की एक रेंज है। परफॉर्मेंस इनिशिएटिव। परफॉर्मेंस इनिशिएटिव क्या, इंसेंटिव्स 1000 to 3000 पर मंथ। ये भी क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है हर साल या हर 6 महीने के बाद। जैसे एक सरकारी एम्प्लॉय की बोलते हैं फाइल बनती है, एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो जो उनके सीनियर बनाते हैं। एक तरह से ये वैसा ही सर इसमें समझिए मिनिमम आप। एज कितनी होनी चाहिए सर? हाँ जी। सर इसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज भाई इसमें आपको जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया था, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 से 27, कम से कम 18 के नीचे तो वो लेते नहीं है, और जी। 27 28 ज्यादा से ज्यादा। सर हमारी 36 है तो नहीं, उसमें होगा नहीं होगा? कितनी है तुम्हारी? 36। 36? जी जी। 36 में फाइम मुश्किल है। पर कुछ कुछ जगह पे वो सीएसए, कस्टमर सर्विस एजेंट नहीं होंगे तो कई बार और भी वैकेंसी आती हैं, जैसे ड्राइवर की आती हैं। जी जो बस, ट्रक या कुछ स्पेशल तरीके के वो होते हैं, टो ट्रक होते हैं जो जहाज को पुश बैक करते हैं, उनकी वैकेंसी आती है। उसमें मेरे ख्याल में वो 40 की उम्र तक भी भर्ती करते हैं, लेकिन वहां पे भी उनको कम से कम एक मिनिमम लेवल का अंग्रेजी बोलना सीखना वो सब आना चाहिए, वो वहां पे भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। जी सर। ओके। तो फिर एक है पीक सीजन। अगर आपने काम किया है दिवाली, नए साल पे या ईद पे या रक्षाबंधन पे या दशहरा पे, तो आपको उस महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर ट्रैवल पर्क। अगर आप मान लीजिए एयर इंडिया या इंडिगो में भर्ती हो गए, तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपको कल को छुट्टी मनाने आपको दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो उस हवाई यात्रा की जो पूरा दाम है उस पे 50% या कुछ कुछ केस में 90% तक आपको डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आप एम्प्लॉय हैं उस एयरलाइन के। ठीक है। जैसे मुझे भी मिलता है, मैं जिस एयरलाइन में हूँ मुझे टिकट जो है एक डिस्काउंट पे मिलती है। एक आम आदमी को अगर 6,000 रुपये देना है दिल्ली से बैंगलोर की एक समय एक साइड की टिकट के, तो मुझे 6 नहीं देना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 1500 रुपये ही देना पड़ेगा। 1500 में मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा, और ये बहुत बड़ा एक लाइफस्टाइल का वैल्यू माना जाता है जो भी एविएशन में होता है। ठीक है। तो ले देके जब आप ये सारे खर्चे जोड़ें, तो अगर आपको कम से कम 15 जो मिनिमम स्टार्टिंग मिलता है ना, ये जुड़ के 20 25 तक पहुंच ही जाता है हर महीने का। ठीक है। देन आप ग्रो कैसे करते हैं? आप सबसे पहले भर्ती होंगे कस्टमर सर्विस एजेंट। आप कम से कम 2 साल तक यहाँ रहेंगे, ये सैलरी ड्रॉ करेंगे 15,000 से 28,000 पर मंथ। आप इसमें चेक इन में डाल दिए जा सकते हैं, जहाँ पे आप पैसेंजर्स का सामान चेक इन करेंगे, जो बैगेज लेते हैं, कंप्यूटर पे कोड डालते हैं और एक सर टैग। एक पॉइंट पीछे छूट गया। बताइए, पीछे वाली स्लाइड पे। यस, वो प्लस में कुछ वहां पे नहीं पता, कुछ प्लस करके जो है। नहीं, प्लस में बस इतना लिखा है कि इसके अलावा आपको एक यूनिफॉर्म दी जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा आपको मेडिकली इंश्योर करता है कि भाई अगर आप अच्छा ऑन ऑन ड्यूटी आपको कुछ चोट लग गई, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कंपनी आपका ख्याल रखती है। आपकी जेब से कुछ अच्छा। नहीं जाएगा, मेडिकली आपको इंश्योर करेंगे। मील अलाउंस मिलता है कुछ कुछ जगहों पे, कि अगर आप शिफ्ट में हैं तो दोपहर का एक टाइम का खाना जो है कंपनी आपको वाउचर देगी, मतलब आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा। आप उस वाउचर को लें, कैंटीन में जाएं, और वो कैंटीन में एक थाली उस दिन जो भी खाना परोसा जा रहा है, चाहे वो
मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, जैसे भी हो, वो सब आप उस वाउचर में यूज कर सकते हैं। ओके। तो कहने का मतलब ये है, मील अच्छा अलाउंस, अच्छा। मेडिकल ओके। इंश्योरेंस। ठीक है, फिर जैसे कि कस्टमर सर्विस एजेंट, ये आपकी एंट्री है, यहाँ आप घुसेंगे, 2 साल का आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। अब जो भी हम आपको हम्म, चीज बता रहे हैं, ये एक एवरेज चीज है। कुछ कुछ जगह पे हो सकता है प्रमोशन 3 साल में भी हो, आपके 4 में भी हो, अगर आप, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक एवरेज अच्छा हम समय बता रहे हैं कि 2 साल के बाद फिर वो आपको बना देंगे सीनियर सीएसए। जब आप सीनियर बन जाएंगे तो आपकी तनख्वाह लगभग 35,000 पर महीने तक पहुंच जाएगी। 2 से 3 साल आप फिर इस रोल में रहेंगे, फिर 2 से 3 साल के बाद आपको अपनी टीम का लीडर बना दिया जाएगा। जब लीडर बन जाएंगे तो आपकी तनख्वाह 45,000 पर महीने तक, तो आप 15 से 20 पे शुरू हुए थे, या 25 मान लीजिए, 25 के एवरेज पे शुरू हुए थे, फिर आप 35 पे पहुंचे, 35 के बाद 45 पे पहुंचे, 45 के बाद फिर 55 पे पहुंचे जब आप ड्यूटी मैनेजर। और आप लगभग, जब आपके 10 साल की सर्विस हो जाती है, तो आप पहुंच बन जाते हैं एयरपोर्ट मैनेजर या स्टेशन मैनेजर। स्टेशन मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर बनने में 10 साल लगभग आपको लग ही जाते हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपकी 55,000 से लेके 1 लाख, ये डिपेंड करता है कि कौन से शहर में आपकी पोस्टिंग हुई है, और आप कितने सीनियर तब तक बन चुके हैं, पर महीने की सैलरी। लेकिन यही है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखनी पड़ेगी और धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा। अगर कोई आपको बोले कि आ जाओ जी, पैसे दे दीजिए हमें, आप 10,000 रुपए, हम तुम्हारा अगले महीने से 55,000 महीने की तनख्वाह वाली नौकरी दिला देंगे, ऐसे किसी भी चीज में ना पड़े। ठीक है। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे तो आप एक तरह से यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और इसके, किसी भी एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, उसमें आपको करना क्या है, उसमें बेसिकली आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे, सबसे पहले वो आपको बोलेंगे कि रजिस्टर कीजिएगा। एप्लीकेशन भरनी है आपने, जिसमें आप अपना नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, आपकी उम्र क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आपका पिन कोड कहाँ है, आप किसी को पहले से जानते हैं कि नहीं है, ये बेसिक बेसिक चीजें वो आपसे पूछेंगे। आप 12th पास हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, सर्टिफिकेट लगा दीजिए 12वीं का या मैट्रिकुलेशन का या फिर यूनिवर्सिटी का। वो होता है रजिस्ट्रेशन। आपके इस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे वो ये देखेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, कि भाई आपके, आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किए हैं, उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है। उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ओके। होंगे। स्क्रीनिंग के बाद आपको वो ईमेल करेंगे। ईमेल में वो, ईमेल में आपको बताएंगे कि आपका इस दिन इस तारीख पे आपका एग्जाम है, आपका इंटरव्यू है, और आपका जीडी है। जीडी बोलते हैं जनरल डिस्कशन। ओके, हम्म। जनरल डिस्कशन क्या होता है कि एक आपको ग्रुप में बैठा देंगे, 5 या 6 या 7 लोगों के, और आपको एक दे देंगे टॉपिक। आपको टॉपिक दे देंगे मान लीजिए, और सारी, ये जो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ पे हिंदी में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में किया जाएगा। और मैं आपसे ओके बहुत ओके। ही एक, आपसे बहुत एक कंफर्टेबल लेवल में इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो 20 साल हम्म, हो गए हैं। लेकिन आप लोग ने बोला था कि आप सर बीच बीच में हिंदी भी बोलते रहें, तो इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा आप लोगों से ज्यादा बात कर रहा हूँ। तो जीडी में क्या होता है कि दे विल गिव यू अ टॉपिक, एंड यू विल बी सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5 to 6 people, एंड देन दे विल आस्क यू टू डिस्कस। अब वो टॉपिक कैसे हो सकते हैं? टॉपिक कुछ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपको एक बड़ा जनरल सा टॉपिक दे दीजिए कि आप एक एयरलाइन के काउंटर पे, बोर्डिंग कार्ड वाले चेक इन काउंटर पे बैठे हैं, और आपको फोन आया है किसी एक पुरुष का, जो ये आपसे ये कह रहा है कि इंडिगो की उस उड़ान संख्या 653 पे आज 11:40 पे बॉम्ब फट जाएगा, इस फ्लाइट को उड़ने मत दीजिए। तो आप कस्टमर सर्विस एजेंट होने के नाते ऐसी कॉल को सुनने के बाद क्या करेंगे? ये एक टॉपिक दे दिया उन्होंने आपको। ऐसे बहुत से टॉपिक हो सकते हैं। तो वो अब आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप एट अ बेसिक, सबसे एक मिनिमम बेसिक लेवल पे एक इंसान के नाते करेंगे क्या? क्या आप सीधा पुलिस को फोन करेंगे, या आप सबसे पहले जिसने आपको फोन किया है उससे जितनी डिटेल निकाली जा सके आप वो निकालने की कोशिश करेंगे, कि भाई आप बोल कौन रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, कौन सी फ्लाइट नंबर, बॉम्ब कहाँ रखा है, कैसे रखेंगे, मतलब। या आप पहले बिल्कुल वेरीफाई करें। या आप बिल्कुल घबरा जाएंगे, या आप फोन रख देंगे, या आप ये मान लेंगे कि ये तो कोई ऐसे मस्करा है, कोई मस्ती कर रहा है, आपने फोन रख दिया। तो ये एक टॉपिक दे दिया गया है आप 6 7 लोगों को, और हर आदमी को उस पर डिस्कस करना है, पॉइंट्स रखने हैं। और वो पॉइंट रखने का एक तरीका है कि उस डिस्कशन को शुरू कौन करेगा।
उसका अंत, उसको खत्म कौन करेगा? बीच में जब दूसरे बोल रहे होंगे तो आप दूसरे की बात के बीच में घुसेंगे नहीं, आप उसको खत्म करने देंगे, किसी और की बात को काटेंगे नहीं। जो जीडी जब होता है, तो जो इंटरव्यू, जो पैनल बैठा होगा, अगर मैं आप लोगों को देखूं, तो मैं आप में यही देखूंगा कि यार अभिषेक क्या फायुम को बात करने दे रहा है, या फायुम जो है अभिषेक की बात, जब अभिषेक बीच में बोल रहा है तो फायुम जो है बार बार उसके बीच में उसकी बात को काट रहा है। या अभिषेक की एक ऐसी टेंडेंसी है, एक ऐसी आदत है कि उसको बहुत ज्यादा बोलना है। तो ये सारी चीजें मैं एज अ ऑब्जर्वर आई एम नोटिसिंग। मेरा काम ही यही है, ये देखना कि यार अभिषेक जो है ना किसी को बोलने नहीं दे रहा है, सारी चीजें इसको खुद ही बोलनी है। या फायुम जो है बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है, बहुत ही कम बोल रहा है, इसने अपने पक्ष नहीं रखे, इसने अपना पॉइंट्स नहीं रखे। आई एम नॉट टू कीन। मुझे ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा बोले, किसी और को बोलने ही ना दे। और उसी वक्त मुझे ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं चाहिए हु इज एन इंट्रोवर्ट, अ पर्सन हु इज टॉकिंग एक्सट्रीमली लेस। क्योंकि अगर मान लीजिए फायुम बिल्कुल नहीं बोल रहा है, मुझे वैसा भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं दोनों मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हाँ सर। ये देखा जाता है जीडी स्टेज में। जीडी के बाद फिर आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू की भी हम यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रेनिंग कराएंगे, और जीडी की भी कराएंगे हम लोग एट एयरशिप। इंटरव्यू में वो आपसे यही सब देखना, आपसे बेसिक चीजें पूछेंगे कि आपको एविएशन की कितनी नॉलेज है, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज अ डीजीसीए, व्हाट इज बी कैस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, व्हाट इज डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ yeah, what are the personality traits that are expected to be in a CSA, a customer service agent? What is expected out of you? What is the minimum language skill set that you ought to have? That you can read and write English, that you can comprehend English, that you can speak in English, and not in a flawless English. आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाएगी कि आपको अंग्रेजी के सबसे मुश्किल मुश्किल शब्द आए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे कि वेयर इज द टॉयलेट, विच वे डू आई गो, कैन यू हेल्प मी विद माई चेक इन प्रोसेस, माई बैग इज हियर, कैन यू हेल्प मी विद दिस, कैन यू हेल्प मी विद दैट, तो आप ये बेसिक चीजों को उनसे कम्युनिकेट कर सकें। उस लेवल की एक रीड, स्पीक एंड हियर, ये वाली जो एक ट्रेड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। एट एयरशिप वी ऑल्सो गिव इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। ओके। जब आप सब ये क्लियर कर लेंगे, फिर आपका लास्ट में मेडिकल होगा, जिसमें वो आपको एक पर्टिकुलर क्लिनिक में भेजेंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए इंडिगो, एयर इंडिया, जीएमआर, जीवीके, अदानी ग्रुप, हुएवर हैज रिक्रूटेड यू, वो आपको एक मेडिकल क्लिनिक में भेजेंगे, एंड दे विल आस्क यू टू अंडरगो सम मेडिकल चेक्स, जिसमें बेसिक चेकअप होता है कि आपका हेमोग्लोबिन, आपका यूरिन टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट, आपकी ये सारी चीजें, सब पैरामीटर्स, आपका बीपी एंड ऑल दीज थिंग्स, आर दे ऑल नॉर्मल और नॉट? ओके, वंस दीज थिंग्स आर चेक्ड, उसके बाद वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। तो लार्जली ये स्क्रीनिंग होती है। और इसमें किसी भी स्टेज में जो ये एजेंट हैं, जो ये थर्ड पार्टी मस्करे करने वाले हैं, जो आपको क्यूआर कोड भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, जो आपको बोलेंगे हम 1,000 रुपए में आपकी गारंटी लगवाते हैं नौकरी लगवाने की, ये इनमें से किसी भी स्टेज में मदद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे किसी भी चक्कर में ना फंसे। ठीक है। वेयर जॉब्स एक्चुअली कम फ्रॉम, जॉब्स डायरेक्टली आती कहाँ से हैं? जैसे कि डायरेक्टली एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, विस्तारा, विस्तारा तो खैर अब बंद हो गई है, एयर इंडिया बन गई है वो भी, स्पाइस जेट, एंड न्यू कैरियर्स जैसे शंख एयर। ये नई नई एयरलाइंस हैं, जो कुछ रीजनल एयरलाइंस हैं, स्टार एयर जो आपका मोपा, मोपा दूसरा एयरपोर्ट है गोवा का, वहां से ऑपरेट करती है। या फिर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज, ए आई सैट्स, जैसे मैंने बताया था, बर्ड ग्रुप। ओके। कुछ जगह क्या होता है आपका, अभी जैसे अगर आप इंडिगो के करियर सेक्शन में जाके देखेंगे, तो आजकल वहां पे ग्रेजुएट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। लेकिन अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में बस ऐसे ही अप्लाई कर देंगे और चले जाएंगे, तो आपका नहीं होगा। बिकॉज उसका मेन कारण क्या है कि दे स्टिल वांट पीपल हु कैन एटलीस्ट स्पीक एंड टॉक एंड रीड एंड राइट बेसिक इंग्लिश। एंड आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपकी एक मिनिमम लेवल की ट्रेनिंग तो आप खुद एक्सपेक्ट करेंगे ना, कि वहां पे बैठना कैसे है, वहां पे बोलना कैसे है, वहां पे मेरे हाथ और मेरे पाँव हिलने चाहिए कि नहीं हिलने चाहिए। मेरे रिज्यूमे में, मैंने अपना जो रिज्यूमे, अपना सीवी बनाया है, करिकुलम वाइटे,
उसके अंदर क्या लिखा है, उसमें जो लिखा है उसमें से मुझसे वो क्या क्या पूछ सकते हैं। जब मैं बात करूं तो मैं अपनी आंखों को कहाँ रखूं, आंखों को दूसरे के आंख में डाल के देखना है, आप उनको देखें फेस टू फेस। मुझे पसीना आए, मैं घबराने लग जाऊं, मेरी जुबान लड़खड़ाने लग जाए, इन सब चीजों पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं इंटरव्यू में, और ये सारी चीजें वी टीच ऑल दीज थिंग्स एट एयरशिप। ओके। तो वॉक इन ड्राइव, वॉक इन के बारे में आपको सोशल मीडिया, अगर आपका अकाउंट है फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे देखते रहिएगा, लिंक्डइन, या फिर न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, या एयरलाइन के पेजेस, एयरलाइन के पेज होते हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, या फिर न्यू एयरपोर्ट्स कई जगह, जैसे जेवर एयरपोर्ट अभी आपका ग्रेटर नोएडा के पास जो है, उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई में वहाँ आपके एयर ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं। पुणे में अभी एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल ही रहा है, अहमदाबाद में भी एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जा रहा है। तो कई जगह जहां जहां पे जयपुर सांगानेर, वहां पे भी एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जा रहा है। जहां जहां पे एयरपोर्ट एक्सपेंशन चल रही है वहां पे वो एयरपोर्ट की जो एजेंसीज हैं उनके भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, जैसे कि जीवीके, अदानी एयरपोर्ट्स, जीएमआर। तो इन एयरपोर्ट के सोशल मीडिया पेजेस में जाके भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ये एडवर्टाइजमेंट लेकर आते रहते हैं। जनरली क्या चाहिए आपको? अपडेटेड रिज्यूमे, अपने रिज्यूमे को अपडेट करके रखें विद अ पासपोर्ट साइज फोटो। आपके रिज्यूमे पे एक पासपोर्ट साइज फोटो भी डिजिटल फॉर्मेट में होनी चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, वैलिड पासपोर्ट। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आप सीरियसली एविएशन में आना चाहते हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ जॉब्स में आना चाहते हैं, तो अपना पासपोर्ट कृपया बनवाना शुरू कर दीजिए। उसका प्रोसेस, पासपोर्ट नहीं है तो आप हो सकता है बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, यू मे हैव अ ग्रेट कमांड ऑन द स्पोकन इंग्लिश, यू मे हैव अ ग्रेट टेम्परमेंट, यू मे हैव अ a brilliant personality. Everything will fall short only because of one reason कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। तो कृपया पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि अगर पासपोर्ट होगा तो एक एयरलाइन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर भाई मैं अभिषेक को या फायूम को रिक्रूट करूं, तो मैं इनको रिक्रूट करने के बाद ऐसा ना हो कि इनको मैं सिर्फ पटना, दिल्ली, बैंगलोर में ही रख सकूं। अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे और कुछ साल के बाद एयरलाइन को आपकी रिक्वायरमेंट फील हुई कि यार इसकी पोस्टिंग दुबई कर देते हैं, शारजा कर देते हैं, या कोलंबो कर देते हैं, या काठमांडू कर देते हैं, तो एयरलाइंस के लोग जाते हैं, उसमें आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो इसलिए पासपोर्ट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जो लिखा कहीं नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो पासपोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको बनवाने की, अगर किसी के पास नहीं है तो वो शुरू कर दें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अवेयरनेस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने लोकल थाने में जाके आप उनसे वहां से पूछिए कि वो कैसे प्रोसेस होता है। क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं मीटिंग में आज, और वैसे भी देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, तो हम एयरशिप पे इसके बारे में कुछ हमारा हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें हम कर नहीं पाएंगे, ये आप ही लोगों को करवाना होगा। अवेयर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की अवेयरनेस, कि भाई कल को जब मुझे ये मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि करवाना कैसे है, तो उस प्रोसेस को पता करके रख लें कि पीसीसी कैसे करवाना है। ठीक है। इंटरव्यू में वो क्या देखते हैं, जैसे हमने बताया, कम्युनिकेशन, कैन यू स्पीक क्लियरली, कॉन्फिडेंटली, प्रोफेशनली। क्लैरिटी एंड कंपोजर मींस आप कितने शांत व्यक्तित्व है आपका, और क्लैरिटी कितनी क्लियरली आप बता रहे हैं। जैसे मेरी बात आप सबको बड़ी क्लियरली समझ में आ रही होगी, मैं किसी शब्द या फिर मैं बार बार अपनी बात के बीच में उलझाऊं, उलझ जाऊं, आपको समझा ना पाऊं, या आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है ये मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट ना कर पाऊं, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये इंस्ट्रक्टर हमें बताना क्या चाह रहा है। सेम चीज एक इंटरव्यू में, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा है तो आप उस सवाल का जवाब बड़ी क्लैरिटी से दें, कम से कम शब्द में दें लेकिन क्लियरली दें। कई बार क्लियरली ना देने के साइन होते हैं, आदमी अच्छा, एंड, हाँ जी सर, और ये वाले शब्दों का उपयोग करने लग जाते हैं। ठीक है। सो क्लैरिटी एंड कंपोजर। कस्टमर माइंडसेट, विल यू स्टे काम एंड जेन्युइनली हेल्पफुल विद डिफिकल्ट पैसेंजर्स। क्योंकि देखिए जी, एयरपोर्ट पे पैसेंजर आते हैं सारे के सारे बड़े अच्छे मूड से और अच्छे माइंडसेट के नहीं आते। वो कई लोग होते हैं बड़े गर्म मिजाज भी होते हैं, छोटी सी बात पे नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, लेकिन आप नहीं हो सकते।
अगर आपकी कोई गलती नहीं भी है, जो कि 99% आपकी एज ए एयरपोर्ट स्टाफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यार मैंने पलट कर जवाब नहीं देना है। मुझे सामने वाले कस्टमर का जो मूड है, चाहे वो गुस्से का मूड हो, किस तरह का मूड हो, इसको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपके रोल की एक रिक्वायरमेंट है। ये कहना चाह रहे हैं कस्टमर माइंडसेट कि आपको ठंडे दिमाग का आदमी होना जरूरी है, या फिर आप उस चीज को कंट्रोल करें। प्रेजेंटेशन एंड ग्रूमिंग। आपने अच्छे से हेयर कट कराया हुआ है, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो आपकी दाढ़ी वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए। ये नहीं दाढ़ी आपकी बढ़ी हुई है, या फिर आपके शरीर पे इतने सारे टैटू हैं, जो आपने हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई है और आपके हाथ पे टैटू दिख रहे हैं नीचे, आपके नाखून बड़े हुए हैं। यू नीड टू बी वेल ग्रूम्ड। ओके, जैसे ये एक बड़ा पर्सनल चीज होती है। हम अपने पर्सनल लाइफ में भी क्या डेली नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अपने नाखून और इन सबको ट्रिम करते हैं, बाल अपने अच्छे से हेयर कट करा के रखते हैं कि नहीं? वैसी चीज है, कुछ नया नहीं है इसमें। एटीट्यूड एंड टीम वर्क। एयरपोर्ट पे देखिए बहुत प्रेशर होता है कि जहाज को टाइम पे निकालना है। देर आर हाई प्रेशर एनवायरमेंट्स। ओके, तो इंटरव्यूअर्स लुक फॉर पीपल हु स्टे पॉजिटिव। अगर आप ऐसे हैं कि जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए और उस प्रेशर में आप क्रम्बल कर गए, आपने गिव अप कर दिया, आप टूट गए हैं, आप मेंटली साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे टूट गए हैं, या फिर आपने बोला भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोग नहीं चाहिए। वो उसका भी टेस्ट करते हैं, दे ट्राई। दे आपसे इंटरव्यू में कई बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, या आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी। इनफैक्ट जीडी में जो ऐसी सिचुएशन दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फोन आया कि इस जहाज में बॉम्ब है, तो ये क्या है? ये एक प्रेशर सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। अब इस प्रेशर सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये मैं आपकी पर्सनैलिटी, आपके जवाब, आपके जो आंसर हैं उसमें देख सकता हूं। तो इसलिए जीडी में कैसे आंसर देने हैं, क्या देना है, ये सब भी हम लोग यहाँ पे ट्रेन करते हैं। एयर इंडिया जीडी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन इंडिगो अपनी कुछ कुछ वेकेंसीज में, कुछ कुछ रिक्रूटमेंट में जीडी एक इंटरव्यू के साथ ही एक स्टेज होता है। कुछ कभी कभी वो जीडी कंडक्ट करते हैं, इसलिए हमने जीडी की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बताइए अपने बारे में। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? 30 से 45 सेकंड का जवाब होना चाहिए। अपना नाम बताएं, क्वालिफिकेशन बताएं, आप में एक ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, आपकी ऐसी एक मजबूत कौन सी पर्सनैलिटी क्वालिटी है जो आप बताना चाहेंगे, और एविएशन में क्यों आना चाहते हैं। इसमें लिखा है डोंट रिसाइट योर होल लाइफ स्टोरी। आप अपने पूरे जीवन की जो लाइफ स्टोरी है ना, कि मैं ऐसे स्कूल में था, फिर कॉलेज में था, फिर मेरा सपना था, फिर मैं ये बन जाऊं, ये सब नहीं सुनना चाहते वो सिर्फ सिंपल सा एक जवाब चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं। तो माय नेम इज, जैसे मान लीजिए मैं अभिषेक का नाम देता हूँ। माय नेम इज अभिषेक, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, आपने जहां से भी किया। आई एम नोन फॉर स्टेइंग काम एंड फ्रेंडली इवन अंडर प्रेशर, which is why customer facing work suits me. I've always admired how ground staff keeps airport running smoothly. I'm excited to build a long term career. अब ये एक स्टैंडर्ड आंसर है, लेकिन कहने की बात ये है कि हमारी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी उसमें हम ये सारी चीजें भी इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को काम देंगे, उन पे डिस्कस करेंगे, उनसे फीडबैक भी, उनको फीडबैक भी दिया जाएगा कि आपके ये वाले आंसर में आपने थोड़ा ये ज्यादा बोला, ये कम बोला। आप अपने आंसर को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे ना करें। आप ये वाले रिज्यूमे के अपने इस वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस दें, इस वाले पे कम दें। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे अपनी एविएशन, एशियन एविएशन में अब इस कोर्स में कवर करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, हाउ वुड यू हैंडल एन एंग्री पैसेंजर, देन आर यू कंफर्टेबल विद रोटेशनल शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट रोटेशनल है। ऐसा नहीं है कि डेली की आपको सुबह 9 से शाम को 5 बजे की शिफ्ट मिलेगी। कई बार आपको शाम को 5 से लेकर रात को 3 बजे तक की शिफ्ट भी मिल सकती है। तो अगर आपकी शिफ्ट रोटेशनल है तो आपको कोई इस बार पे ऐतराज तो नहीं है। नाइट ड्यूटी, शनिवार रविवार को अगर आपकी कभी शिफ्ट लगाई तो क्या आपको प्रॉब्लम है? क्योंकि एयरपोर्ट की जॉब में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये मान के चलिए ये सब आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आएंगे तो हम तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, सोमवार टू शुक्रवार काम करेंगे, शनि और रविवार पे कोई और ही करेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। फिर इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं, जैसे फॉर्मली ड्रेस करें, नीटली ग्रूम्ड, स्माइल, मेक आई कांटेक्ट मींस आंखों में आंखें डाल के बात करें, सिट अपराइट, आपकी कमर जो है सीधी होनी चाहिए, स्पीक क्लियरली, इट्स ओके टू पॉज एंड थिंक।
अगर आप बीच में बोलने से पहले 1 या 2 सेकंड सोचना चाहते हैं कि मेरा जवाब क्या होना चाहिए, मेरे जवाब का पहला शब्द क्या होना चाहिए, मैं उसको स्ट्रक्चर करके, एक प्रॉपर माइंड में स्ट्रक्चर करके और फिर बोलूं, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवाब ऐसे ही देना चाहिए। बजाय कि आपने बोलना शुरू कर दिया बिना सोचे और उसके बाद अब आप बीच में हकलाने लग गए या आप अटकने लग गए या अब आपको नहीं पता हाउ टू आंसर, हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू गो ahead, that is bigger a problem as compared to this. Okay, so this is what the do's and don'ts are in an interview. All right, then we have already spoken about it. Initially you join as a customer service agent, then you go to a senior CSA, then on to becoming a team leader, then a duty manager, and then a airport manager, right? सो इसके साथ और भी क्या हो सकता है, एक बार क्या है ना, अगर आप एविएशन में घुस गए और आपके पास 2 से 4 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस है, या कम से कम मान लीजिए 5 साल का है, तो एक तो आप, ऑप्शन नंबर वन है कि आप उसी ही ऑर्गेनाइजेशन में मूव अप, ऊपर जाते रहेंगे। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये आप कस्टमर सर्विस एजेंट से ऑल द वे टू एयरपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं। और क्या ऑप्शंस हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास 2 4 साल का सर्विस हो गया, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस, एयरलाइंस क्या करती हैं, इंटरनल वैकेंसी भी लेके आती हैं। इंटरनल वैकेंसी अपने ही एम्प्लॉयज के लिए, बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आ गया कैबिन क्रू, मान लीजिए एयर इंडिया ने बोला हमें मेल कैबिन क्रू। कैबिन क्रू के नाम पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती, लड़के भी कैबिन क्रू होते हैं, उनको बोलते हैं पर्सर। मेल कैबिन क्रू की वैकेंसी आई है, जिसमें उन्होंने बोला है वर्क दिस। क्या होता है सर कैबिन क्रू का में? क्या होता है? कैबिन क्रू में वर्क क्या करना होता है? कैबिन क्रू में वर्क ये करना होता है, मेन काम है आपका है सेफ्टी ओरिएंटेड। आप हवाई जहाज में होंगे, आप अलग अलग जगहों पे आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप हवाई जहाज में मेनली आप कैबिन में जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं, उनका ख्याल, उनकी सर्विस, उनका सेफ्टी, उनको सर्विस के नाम पे, जैसे आपने देखा होगा कि खाना सर्व करना और ये सारी चीजें, ये होता है कैबिन हम्म। क्रू का मेन काम। ठीक है, और इसमें एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस में अगर आपका हो जाए, इंडिगो भी, तो कैबिन क्रू को भी जैसे दुबई, सिंगापुर, अलग अलग शहर, ये सब घूमने का मौका मिल जाता है, और इसमें सैलरी भी आपकी थोड़ी ज्यादा होती है एज कस्टमर सर्विस एजेंट। तो कई बार इंटरनल वैकेंसी आती है, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया ने बोला कि हम वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर अ कैबिन क्रू बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद, लेट्स से, फॉर आर इंटरनल एम्प्लॉइज। तो अगर आप ऑलरेडी पहले से ही इंडिगो में कस्टमर सर्विस एजेंट थे और आपको काम करते 2 4 साल हो गए हैं, आप उन वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप कैबिन क्रू भी बन सकते हैं। सिमिलरली और क्या है, अगर आपको एविएशन ऑल टुगेदर छोड़ के होटल इंडस्ट्री में जाना है, तो वहां पे भी आपका ये एक्सपीरियंस काम आएगा कस्टमर सर्विस एजेंट का। होटल्स, कॉर्पोरेट फ्रंट ऑफिस, जैसे कि बिल्डर ग्रुप है, M3M ग्रुप है, DLF है, शोभा ग्रुप है, हीरानंदानी है, बहुत से ऐसे रियल एस्टेट के ग्रुप हैं, वहां पे भी फ्रंट ऑफिस हैं इनके, वहां पे आप जा सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में आप मूव कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एविएशन में ही काम आएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, आपने बोला कि हमें 3 या 4 साल हो गए हैं दिल्ली में काम करते हो AI सैट्स का, मुझे अब ये ग्राउंड हैंडलिंग का काम आ गया है, अब मैंने दुबई में, एमिरेट्स में या अबू धाबी में, एतिहाद में अप्लाई किया है, और आपका अगर वहां सिलेक्शन हो गया, तो आप वहां पे भी आपको ये एक्सपीरियंस काम आएगा। और अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएंगे, तो आपकी सैलरी कम से कम दुगना से ढाई गुना तो होती ही है, चाहे आप ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे आप जिस किसी भी रैंक के एम्प्लॉय हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं बाद में। ठीक है। सो स्कैम स्कैम एपिडेमिक लार्जली क्या होता है, आपको ये दिस इज सीरियस एंड इट्स हैपनिंग राइट नाउ। लगभग डेली के बेसिस पे फोन आते होंगे, ईमेल आती होंगी, लिंक्स आते होंगे, QR कोड आते होंगे। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग चीटेड बाय फेक गारंटीड एयरपोर्ट जॉब्स। आप अगर कभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाएंगे, तो वहां कई बार ऐड भी आते होंगे, गारंटीड। जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, इस एक रूल को आप गांठ बांध लें अपने माइंड में। जॉब की कोई गारंटी नहीं है। जॉब की गारंटी देनी होती तो मैं शायद ये वेबिनार सबसे पहले उसी लाइन से ही शुरू करता। कोई गारंटी नहीं है, जॉब सिर्फ 100% एफर्ट पे है। आप कर्म किए जाएं, फल की चिंता ना करें, ये गीता में लिखा है हमारी। इसलिए आप, जॉब की कोई गारंटी नहीं है। जॉब की गारंटी जिस किसी से भी कभी दी गई है, वो आपके पैसे लेगा और पैसे लेके वो गायब हो जाएगा। आप लोगों की चॉइस है, आप ऐसे लोगों के साथ उलझना चाहते हैं, फंसना चाहते हैं,
हम तो आपको सिर्फ आगाह कर सकते हैं कि ऐसा ना करें, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। वो करते क्या है, फेक एजेंट्स, दे विल प्रॉमिस यू 100% गारंटीड जॉब इन एक्सचेंज फॉर अ फी। 1000 1500 मांगेंगे आपसे, बोलेंगे आपको गारंटीड एयरपोर्ट जॉब दे देंगे। सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि हर किसी को लगता है हाँ यार जल्दी से चलो कुछ 1000 1500 लग रहे हैं, लगा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। वो आपका दिल और आपका जो माइंडसेट है ना उसको तोड़ देता है। वो आप चीटेड फील करते हैं, आप कहते हैं यार मेरे साथ ही गलत हुआ है। तो कई लोगों के पास हजार, कईयों के लिए 1000 रुपए भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट्स अ बिग, लोगों ने मेहनत करके कमाया है, अपने माँ बाप से मांगा है। तो आप, हम तो नहीं चाहेंगे आप ऐसी जगह फंसे, आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें। वो आपको व्हाट्सएप करेंगे OLX क्विकर विद नो रियल ऑफिस, कोई उनका ऑफिस नहीं है, कोई वेरीफाइबल स्ट्रक्चर नहीं है। आप पैसे देंगे और वो गायब हो जाएंगे। यही होता है। ओके। नो जेन्युइन एयरलाइन, नो जेन्युइन एयरपोर्ट, कोई एयरलाइन कोई एयरपोर्ट आपको कभी भी पैसे चार्ज नहीं करेगी इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। आप मेरे कहने पे आप अभी इंडिगो के करियर सेक्शन में जाएं और आप देखिए वहां पे वैकेंसीज हैं। आप वहां पे वैकेंसी में जाके देखें, अप्लाई करें। आप अप्लाई भी कर देंगे, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। क्या ये सब करते समय आपने, आपको पैसे देने पड़े 1000 रुपए कहीं पे भी? नहीं। लेकिन जिसको नहीं पता है वो इसी इंडिगो की रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए मांग लेगा आपसे। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसलिए आप अवेयर रहें, इन सब चीजों से दूर रहें। गारंटीड जॉब, 100% प्लेसमेंट, एनी रिक्वेस्ट टू पे बिफोर एन इंटरव्यू ऑन फॉर वेरिफिकेशन, डायरेक्ट ज्वाइनिंग नो इंटरव्यू जस्ट पे, ये तो सबसे बड़ा स्कैम है। ऐसा है ही नहीं। डायरेक्ट ज्वाइनिंग हम्म। सीधा इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू देना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी इंटरव्यू लेने वाले ने किसी बाहर की पार्टी से सांठ गांठ कर भी ली ना, तो उस इंटरव्यू लेने वाले को ही निकाल दिया जाएगा, अगले अगले सेशन में वो बैठेगा ही नहीं। ऐसा कतई नहीं होता है। प्लीज कृपया आप इन सब चीजों में ना फंसे। कई बार वो आपको प्रेशर देंगे, पे राइट नाउ, या फिर आप अपनी सीट को लूज कर देंगे। आप आज पैसे दें, आपकी गारंटीड है अगर आज शाम को 5 बजे तक नहीं दिया तो कल आपके हाथ से मौका चला जाएगा। आप उसको बोलो भाई एक काम करी, तू मौका जाने ही दे, मैं नहीं दे रहा तेरे को हजार हम्म। रुपए हिम्मत जुटाएं और मना कर दें। क्योंकि आपकी जॉब आपकी तैयारी से, आपकी प्रैक्टिस से, आपकी प्रेपरेशन से ही लगेगी। ये कुछ नहीं है, प्रेशर टैक्टिक है, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है यार, आज अगर नहीं दिया ना तो क्या पता ये सही कह रहा हो मेरी जॉब लग जाएगी, मैं ये मौका नहीं जाने देता, और आप उसको दे दोगे 1000 2000। मत करें। वो सब स्कैमस्टर है। या फिर वो डिस्काउंट ऑफर करेंगे कुछ जगह पे। अगर आपने 5 बजे से पहले ऑफर कर दिया तो हम 2000 की जगह 500 रुपए लेंगे, 5000 की जगह सिर्फ 2000 रुपए लेंगे। आपको लगता है डिस्काउंट दे रहा है यार, इतना सस्ते में है। डिस्काउंट नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहा है। तो अगेन, डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स। ओके। मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स, आप एलिजिबल होंगे, आप उनकी रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ग्रेजुएट भी हैं, आपकी उम्र भी 25 साल है, आप रहने वाले भी उसी शहर के हैं जहाँ के लिए वैकेंसी आई है, आपकी हाइट भी वही है जो होनी चाहिए, सब आपके पास है। लेकिन फिर भी आप रिजेक्ट हो गए, क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। आपने कोई मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस नहीं किया, आपके पास कोई GD का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ये नहीं है क्लैरिटी कि मैं बात कैसे करूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर कैसे दिया जाए। सीधा आपके शहर, सबसे पहले आपके चेहरे पे क्या दिखाई देगा? नर्वसनेस, आप नर्वस हो जाएंगे। दे लूज इट इन कम्युनिकेशन, अनक्लियर स्पीच, कि भाई आप फुसफुसा रहे हो, करके बात कर रहे हो, कहना क्या चाहते हो समझ ही नहीं आ रहा। आप अपने शब्द को, चाहे वो हिंदी, हिंदी तो होनी ही नहीं चाहिए, इंग्लिश ही होगी। आप लोगों से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अदरवाइज बिकॉज आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, अदरवाइज आई वुड हैव conducted the whole webinar only in the language of English. Your words need to be absolutely clear. पुअर आई कांटेक्ट, आप आंखों में आंख डाल के बात कर ही नहीं रहे हैं। सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है आपको देख के, लेकिन आप उसको जवाब उसकी आंखों में डाल के आंख नहीं दे पा रहे। आप उसको जवाब दे रहे हैं दाएं बाएं देख के, सर इधर घुमाया उधर घुमाया, इसको बोलते हैं पुअर आई कांटेक्ट। रोबोटिक या रैम्बलिंग आंसर, रोबोटिक मीन्स स्टैंडर्ड वही घिसे पिटे जवाब जो हर इंटरव्यू में हर कैंडिडेट देता है, ये नहीं देने हैं आप। ओके। इंटरव्यूअर्स मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, दे विल फिल्टर आउट वो ऐसे कैंडिडेट्स को, वहीं के वहीं छलनी छन्नी में से जैसे ऊपर रह जाती है ना, चाय नीचे निकल जाती है, पत्ती ऊपर रह जाती है, उस तरह से आपको वो फिल्टर करके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार इस आदमी में दम नहीं है, आपको वहीं निकाल देंगे बाहर। डॉक्यूमेंट्स आर्ट रेडी, या तो पासपोर्ट नहीं है आपके पास, या आप 10th का सर्टिफिकेट ले आए लेकिन 12th का नहीं लेकर आए, इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट्स। PCC कैसे कराएंगे आप, आपको मालूम ही नहीं है। कई बार पूछ लेते हैं कि आर यू अवेयर
मान लीजिए मैं रायपुर का रहने वाला हूं, तो रायपुर में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या मुझे मालूम है? ये इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया जाएगा, तो मुझे पता होना चाहिए, जी सर हाँ, रायपुर का प्रोसेस मुझे मालूम है। स्टेप वन, सबसे पहला कदम मेरा ये होगा, मैं थाने में जाऊंगा, थाने में वहां पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एक अप्रूवल आएगा ऊपर डीएसपी साहब से, डीएसपी के बाद एक कांस्टेबल हफ्ते से 15 दिन के अंदर मेरे घर पे आएगा, वो फिजिकली मेरे, आपको ये बताना है जो भी आपका प्रोसेस है वहां का, दे विल, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। प्रिपरेशन क्लोजेस द गैप, द कैंडिडेट्स हु गेट सिलेक्टेड आर नॉट स्मार्टर, दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपरेशन, आप कितने तैयार होके गए हैं, वो चीज, वो एकमात्र चीज आपके इंटरव्यू वाले दिन विल मेक ऑल द डिफरेंस। ऑलराइट, व्हाट एयरशिप्स ग्राउंड स्टाफ बूट कैंप, हम आपको क्या दे रहे हैं? 4 हफ्ते, 1 महीने का कोर्स है, 100% ऑनलाइन। ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर, आप अपने शहर में बैठे हो, आपको दिल्ली आके 1 महीने 2 महीने का किराया जिसमें आप 10-20 हजार रुपए फूक देंगे अपने, वो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठ के ऑनलाइन हमारे साथ एक कनेक्ट कर सकते हैं। वी फोकस ओनली ऑन द 4 वीक्स। अगर आप जाएंगे कुछ इंस्टीट्यूट्स में, जैसे आपके फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट या कई इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको 6-6 महीने के कोर्स देते हैं जिसकी दाम 1 से 1.5 लाख से 2 लाख भी होती है। प्रॉब्लम यह है कि उसमें एयरलाइन में घुसने के लिए जितना चाहिए ना आपको, वो 1 से 1.5 महीने का ही काम है। उसके बाद वो आपको और वो ट्रेनिंग देते हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं है। मैं रिक्वायर्ड नहीं है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको मान लीजिए किसी XYZ इंस्टीट्यूट ने उसके बाद आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन, जावा, C++, उसकी कोई ट्रेनिंग दे दी, तो आपके वो ट्रेनिंग काम आएगी ही आएगी, कोई जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि एयरलाइन में रिक्रूट होते टाइम वो सिर्फ इतना ही देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं, आप जीडी में कॉन्फिडेंट हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी कमांड है, कैन यू रीड स्पीक एंड राइट इंग्लिश, एंड हाउ कॉन्फिडेंट योर इंटरव्यू वॉज। और इंटरव्यू में वो आपसे पाइथन, ये C++, जावा, ये सब कुछ नहीं पूछते। इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप व्हाई डू वांट टू कम इन एविएशन, व्हाई डू वांट टू बी ए ग्राउंड स्टाफ, हु वाज योर मोटिवेशन, आपके कौन है आपके जीवन में एक ऐसा इंसान जिसको आप देखते हैं, पूछते हैं, मोटिवेशन कौन है आपका इस फील्ड में आने के लिए। आप नाइट शिफ्ट के लिए ठीक है, आप तो मैरिड हैं, आप तो बता रहे हैं आपके बच्चे भी हैं, क्या आपके बच्चे होने के बाद आप नाइट शिफ्ट कर पाएंगे? आप यू हैव अ वाइफ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि सारे कैंडिडेट बैचलर नहीं है ना, कुछ लोगों की शादी हो गई होगी, कुछ के बच्चे होंगे। तो वो ये पूछेंगे कि आपकी तो वाइफ हैं और आप रायपुर के रहने वाले हैं, मान लीजिए आपका रिक्रूटमेंट हो गया और हमने आपको जयपुर पोस्टिंग कर दी, तो आप कैसे अपनी वाइफ, अपनी फैमिली को सेटल करेंगे? तो वो ये ऐसे क्वेश्चंस पे, दिस इज द काइंड ऑफ इंटरव्यू विच गोज। इस सिलेक्शन के लिए हमारा एयरशिप का 1 महीने का कोर्स इज मोर देन एनफ। ओके, क्योंकि एक बार आप इंडिगो, एयर इंडिया, GMR, अदानी एयरपोर्ट्स, जिस किसी में भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कराएगा ही कराएगा अपने आप। वैसे भी अगर उसने आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लिया है, तो वो आपको ट्रेन करेंगे कि एक्सरे स्कैनिंग मशीन में जब बैग होकर निकलता है तो उस बैग में देखना क्या है, उसको स्कैन करना कैसे है, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वो ऑर्गेनाइजेशन कराएगा। अगर वो आपको चेक इन काउंटर पे बैठाएंगे, तो वो आपको एमेडस का सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है, उसकी कोडिंग वो आपको बताएंगे, जो बहुत बेसिक होती है। उसके लिए ग्रेजुएट होना इज मोर देन एनफ। वो आपकी ट्रेनिंग वहां कराएंगे। अगर आपको उन्होंने कस्टमर सर्विस एजेंट लिया है, तो आप कस्टमर से बात कैसे करनी है, डील कैसे करना है, एयरपोर्ट के कौन कौन से हिस्से होते हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ का एक्सेस मिलेगा, वो सब एयरलाइन आपको डेडिकेटेड ट्रेनिंग कराएगी। तो क्योंकि ये इनको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग स्टार्ट होती ही तब है जब आपकी भर्ती हो चुकी है। तो भर्ती होने से पहले इन सब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करने का कोई यूज नहीं है। इसीलिए ये जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपसे 1.25 से 2 से 2.5 लाख रुपए तक उन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के मांगते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हम सिर्फ आपसे लेंगे 25 हजार रुपए, जिसमें आपको 1 महीने का 100% ऑनलाइन इंग्लिश, GD, इंटरव्यू एंड ये सब दिया जाएगा। इसमें एक क्लैरिफिकेशन है, इस कोर्स के लिए यू नीड टू हैव अ मिनिमम, ये हमारी रिक्वायरमेंट है एयरशिप की, वी वांट यू टू हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मींस एक मिनिमम लेवल तक इंग्लिश आपको बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। अगर आप उस लेवल तक नहीं है, अगर आप इंग्लिश के उस स्टेज तक कॉन्फिडेंट नहीं है, तब हमारे पास एक डेडिकेटेड इंग्लिश का कोर्स भी होगा, एंड हम उस केस में
आपसे यही कहेंगे कि आप इसको और इंग्लिश के कोर्स को साथ लें। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी वीक है तो आप डायरेक्टली सिर्फ इस कोर्स को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारा बैच होगा ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो 20 लोग जो होंगे वो सब के सब एक मिनिमम लेवल पे इंग्लिश समझने बोलने वाले होंगे। तो उसमें अगर हमारे पास कोई ऐसे कैंडिडेट्स आ गए जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश की लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, थोड़ी वीक है, तो हम उस बैच को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इसलिए हम ये चाहेंगे कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में इतना स्ट्रेंथ नहीं है तो आप इस बैच के साथ साथ, 25 साल वाले बैच के साथ साथ डेडिकेटेड इंग्लिश की ट्रेनिंग भी लें। पहले इंग्लिश का ट्रेनिंग आपको कराया जाएगा फॉर अ फ्यू वीक्स, एंड व्हेन द इंस्ट्रक्टर टेल्स अस कि आपकी इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक लेवल तक आ गई है, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस बैच। ओके। एंड व्हाट वी प्रॉमिस, कंप्लीट इंटरव्यू एंड जीडी प्रिपरेशन। हम आपको देंगे इंटरव्यू जीडी प्रिपरेशन, लाइव मॉक ड्राइव्स। हमारे इंस्ट्रक्टर आपके साथ स्क्रीन पे होंगे, वो आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको फीडबैक देंगे, आप कहाँ अच्छे बोले, आप कहाँ ठीक से और बोल सकते थे, वो फीडबैक सारा आपको लाइव दिया जाएगा। ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ओके। MS ऑफिस एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। अब हम लाइक आई सेड, हमारा ये जो प्रोग्राम है बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसमें हम आपको ये नहीं बताने वाले कि जावा C++, बिकॉज लाइक आई सेड वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, वो बाद में एयरलाइन ने आपको वैसे भी देनी है। तो हम आपको क्या देंगे, बेसिक कट कॉपी पेस्ट, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, डॉक्यूमेंट, A4 साइज पे एक एप्लीकेशन लिखनी कैसे है, फोल्डर कैसे बनाना है, रिट्रीव कैसे करना है, एंड थिंग्स लाइक दीज। दीज आर दी सम बेसिक MS ऑफिस एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की जो एम्प्लॉय सेट है, वो हम आपको देंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट दी एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट यू टू डू। Okay. Full document and PCC readiness. We will guide you wherever we have the information. Full document का we can. PCC readiness wherever we can inform you कि XYZ स्टेट में या इस सिटी में ये PCC का तरीका है, हम वो आपको गाइड करेंगे उसमें। एंड बेसिक स्किल्स टू कीप यू रेडी फॉर एवरी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। हम आपको क्या झूठ नहीं बोलने वाले कि गारंटीड जॉब, लाइक आई सेड देयर इज नो गारंटी। एयरशिप आल्सो इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गारंटी की जॉब आपकी लगाएंगे ही लगाएंगे। इट इज अ बेस्ट एफर्ट बेसिस। फेक 100% क्लेम्स ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें पैसे दें, यू आर हायर्ड। तो मैं पहली स्लाइड से ये मना करता आ रहा हूँ, तो नेचुरली हम आपको ये सब ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज आवर प्राइस। लेगेसी इंस्टीट्यूट्स, जो पुराने पुराने बड़े मशहूर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इतने ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि वो आपको इस स्टेज पे बेफिजूल की ट्रेनिंग भी दे जाते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपको जॉब लगने की जितनी चाहिए उतने के इतने ही लगते हैं बस। बाकी स्पेशलाइज्ड। ओके। ओके। सो talk to our team, and that's pretty much it, guys. So if you have any questions, please let me know. कोई सवाल हो आपके तो आप हमें बताएं। ये सर जो पैसा देना वन टाइम देना सर? अभिषेक, हाँ, ये वन टाइम का है। इसमें 25,000, लेकिन लाइक आई सेड इस कोर्स से पहले आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी प्रोफिशिएंट है? आप मेरे को ऑनेस्ट हो, अभी तो आप और मैं ही हैं कॉल पे। आप कितना कंफर्टेबल है इंग्लिश में? कंफर्टेबल है सर, मतलब मुझे सारी बात समझ में आती है इंग्लिश में, बस थोड़ा सा वही कहीं कहीं स्पीकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाकी तो मैं समझ जाता हूँ, बोल भी लेता हूँ, तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है मुझे कहीं। अगर मैं आपसे लगातार 5 मिनट तक बात करता रहूं तो आप मेरी एक एक वर्ड को समझ जाएंगे इंग्लिश में। हाँ, आपकी बातों को मैं समझ जाऊंगा, हाँ वही थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट होगी मुझे, लेकिन समझ जाऊंगा आपको। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसका काम कीजिए अपने आप भी। आप बोलते रहिएगा, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाइएगा, शीशे के सामने बैठ के बोलिएगा। और आप हम्म। जो हमारी टीम का नंबर है ना एयरशिप का, आप उनको फोन करके उनसे बात हम्म। कीजिए, क्योंकि उनसे पूछिए कि जो इंग्लिश का कोर्स होगा, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का, उसकी कितनी फीस है। ओके। अच्छा। क्योंकि इंग्लिश ओके। स्पोकन स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स भी मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश समझ लेना इज इम्पोर्टेंट नहीं है, इंग्लिश बोलना भी। क्योंकि अगर आप कस्टमर सर्विस एजेंट हैं, कस्टमर फेसिंग है, तो आपको बोलना भी पड़ेगा। तो हम्म। यू नीड टू बी एट अ मिनिमम लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अगर आप जब वहां पे रेडी हो जाएंगे, देन ओनली आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन दिस ग्रुप। क्योंकि इसमें ओके। हमारे ग्रुप में जो बच्चे होंगे, दे विल ऑलरेडी बी एट अ मिनिमम लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। राइट। ओके। तो आप उनसे कांटेक्ट करें। एंड ओके। हर हफ्ते हम वेबिनार कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक भी हमारा एक वेबिनार होगा, मैं ही कंडक्ट करूंगा।
ऑन अ डिफरेंट टॉपिक कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, हम उसमें सिलेबस क्या क्या कैसे कैसे विल प्रोसीड अहेड। ओके सो आप नेक्स्ट वीक ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ फिर से। ओके ठीक है, चलिए। ओके ओके। ओके बॉस, थैंक यू सो मच। बाय बाय।